साथियों, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं बेटा, आज तुम्हें मैं जगाने आया हूं। बेटा ये लाइन लिखने से पहले मैंने बहुत बार सोचा, इस चीज को अभी से सुधार लो, कैसे करना है ये आपसे संभव नहीं है बेटा। ऐसे ही कंपटीशन में बैठते हो, तुम्हारी नसें ब्लॉक हो जाती है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं बेटा, आज तुम्हें मैं जगाने आया हूं। ये लाइन आप पीछे देख पा रहे होगे, ये लाइन लिखी है 12वीं कक्षा बहुत मुश्किल है। बेटा ये लाइन लिखने से पहले मैंने बहुत बार सोचा। यस बेटा, ये लाइन कहां से निकल के आई, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल कक्षा 12वीं का बिहार बोर्ड में एग्जाम खत्म हुआ और उस एग्जाम में हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि भैया बायोलॉजी का पेपर खराब चला गया, भैया मैथ्स का पेपर हार्ड निकल गया, भैया बायोलॉजी का पेपर समझ में ही नहीं आया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, हमने ढूंढा तो वही निकल के आया कि 12वीं कक्षा बहुत मुश्किल है बेटा। क्यों मुश्किल है, अब आइए आपको मैं बताता हूं और इस पूरे सेशन में रहिएगा, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा और अभी आज से ही आप जाग जाइए। अगर अभी भी नहीं जगे बेटा तो आपका भविष्य खतरे में है बेटा। अच्छा, इसके पीछे का रीजन को समझते हैं बेटा। इसके पीछे का रीजन क्या था बेटा, क्योंकि आप वही 4 साल से 5 साल से बिहार बोर्ड में जो चल रहा है, जो पद्धति चल रही है, उसी पद्धति को आपने अपनाया हुआ है। आपने पीवाईक्यू रट लिया, आपने 2 ठो क्वेश्चन लगा लिया गेस्ट पेपर का, तो आपको लगता है कि हमारे बिहार बोर्ड में जो आएगा प्रश्न हम उसको तो कर ही लेंगे। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार बोर्ड अपना पैटर्न चेंज कर दिया। आपने देखा कि बिहार बोर्ड में सबसे पहला पेपर आपका बायोलॉजी का था। उस बायोलॉजी के पेपर में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर ये हमसे नहीं हो पाया, सर ये सवाल हमने नहीं पढ़ा था, ये सवाल हम कर ही नहीं पाए। तो इसके पीछे का क्या रीजन था भैया? हार्ड पेपर नहीं था, तुम्हारा तरीका गलत था, क्योंकि तुमने तो सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव रटे हैं, वही पीवाईक्यू रटे हैं। सवाल को थोड़ा घुमा क्या दिया, सवाल को थोड़ा क्या एनसीईआरटी से पूछ लिया, तुम्हारे दिमाग के सारी नसें ब्लॉक हो गई बेटा। तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं जगे बेटा तो आपका भविष्य खतरे में हो सकता है। अब ये सवाल कहां से पूछ रहा है, कैसे पैटर्न को चेंज कर रहा है, आप इस तरीकों को समझिए। क्योंकि 4 साल से 5 साल से लगातार बिहार बोर्ड उसी पैटर्न पे काम कर रहा है और आप उसी पैटर्न को ले बैठे हैं और उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आप पीवाईक्यू लगा ले रहे हैं, आपको लगता है कि उसी में से सवाल आ जाएगा, लेकिन जब सवाल बाहर से आ रहा है, बाहर से नहीं आपके किताब से आ रहा है, लेकिन सवाल के पूछने का तरीका जब बदल दे रहा है तो आपकी नसें ब्लॉक हो जा रही है। तो बेटा इस चीज को अभी से सुधार लो। कैसे करना है, आपको अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। पूरा बैठ के आपको मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। डे 1 से आपको पूरी साल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बिहार बोर्ड पैटर्न चेंज किया तो फिर क्या होगा, इस बात को आप सोचिए जरा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसा कि आपने गणित में देखा कि बिहार बोर्ड में लगातार 4 साल से 5 साल से पीवाईक्यू और वही पैटर्न पे काम कर रहा है और आप सवालों को हल कर ले जाते थे। सवाल किस तरह से आते थे, आप यहां पे देखिए कि y बराबर x के पावर 5 दिया है तो इसका द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप क्या करते थे, x के पावर 5 का आपने प्रथम कोटि का अवकलन किया तो भैया 5x के पावर 4 हो गया। अब इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो भैया 4 5 चौको 20 और x के पावर 3 हो गया और आप तुरंत इसमें बी ऑप्शन लगा के निकल जाते थे और आपको लगता था कि आपको गणित आती है बेटा। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपको पेपर, जितने भी बच्चे पेपर दिए होंगे इस बार, उनको पता होगा सवाल को थोड़ा सा चेंज किया और आपकी नसें ब्लॉक हो गई। सवाल को क्या चेंज किया, अब इस सवाल को, इसमें भी आपको अवकलन ही करना है, इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। अब इसमें क्या किया, ये सारणिक दे दिया।
यानी इस सवाल को करने से पहले, इसका अवकलन करने से पहले आपको सारणिक भी आना चाहिए। यानी अब इसमें देखो भैया, सबसे पहले आपको सारणिक भी पता होना चाहिए। यानी एक सवाल को हल करने के लिए भैया 2 चैप्टर क्लियर होना चाहिए। यानी अब 2 चैप्टर को मिला करके एक सवाल को फिक्स कर दिया, अब आपकी नसें ब्लॉक हो गई। अब यहां पे देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले सारणिक को हल करेंगे। सारणिक को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, यक्स में यक्स का गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 40 में यक्स का गुणा करेंगे, 40 यक्स हो जाएगा। अब इस चीज को आप अगर हल करोगे तो आप देखोगे भैया इसमें क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, 40 यक्स का अवकलन 40 होगा। यानी 40 यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा साथियों, 40 हो जाएगा। यानी 2x माइनस 40। अब यहां पे आप देखिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये तो एक तरीका, एक उदाहरण मैंने दिया कि ये मैंने नहीं कहा कि इसी तरह का सवाल अब आएगा, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, ये तात्पर्य है कि सवाल को अगर जरा सा इसी तरह से चेंज कर देता है तो आपको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो ये एकदम सत्य बात है, आपने कुछ नहीं पढ़ा बेटा, क्योंकि सिर्फ आप 10 दिन में चाहते हो बिहार बोर्ड को क्रैक कर देना। तो ये आपसे संभव नहीं है बेटा, आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। इसी सवाल में अगर थोड़ा सा और चेंज कर दे बेटा, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे कि नहीं भैया, अगर आपसे यही पूछ दे भैया डी स्क्वायर dx स्क्वायर और यहां पे द्वितीय कोटि का अवकलन पूछ दे यक्स यक्स 40 और यक्स, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे भैया, तो बोलोगे सर जी द्वितीय कोटि का अवकलन, यहां पे हम क्या करेंगे डी स्क्वायर dx स्क्वायर और यहां पे यक्स स्क्वायर हो गया, बोलोगे सर जी 40 यक्स होगा, बोलोगे हाँ जी सर, बोलोगे हाँ जी सर। अब इसका द्वितीय कोटि का अवकलन, ये तो हमारा प्रथम कोटि का अवकलन पहले निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी लोग बताइए। सबसे पहले प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो 2x माइनस 40 आएगा। अब 2x माइनस 40 का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 40 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे बताने का मकसद यही है कि आपको तैयार करना, आपको जगाना, तो आपको अभी से जागना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें साल भर में कैसे पढ़ना है, हमें कैसे बायोलॉजी को पढ़ना है, कैसे मैथ्स को पढ़ना है, कैसे साइंस को पढ़ना है, कैसे हर सब्जेक्ट को आप तुलनात्मक रूप में लेकर के चलना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बिहार बोर्ड की आगामी परीक्षा में तुम्हारा कोई रैंक होगा तो उसके लिए तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर प्लानिंग के साथ साथ बेटा यही नहीं है, आपकी कहानी यहीं पे नहीं खत्म होगी। अगर आप अभी से तैयार हो जाएंगे बेटा तो आप 12वीं के बाद जो भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाएंगे। नहीं तो आप हैंडीकैप हो चुके हैं। और होता क्या है कि आप कक्षा 12वीं में कर ले जाते हो घसीट के, लेकिन होता क्या है जैसे ही कंपटीशन में बैठते हो तुम्हारी नसें ब्लॉक हो जाती है। ये सवाल कहां से आएगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो कभी देखा नहीं। तो भैया यही होगा अगर अभी से नहीं सुधरे तो बेटा। तो इसके लिए अभी से तुम्हें सुधरना पड़ेगा और इनसे कंपीट करना पड़ेगा। अब ये जो 2 बच्चे दिख रहे हैं ये चश्मा लगाए, ये बेवकूफ तो नहीं बेटा, ये बच्चे जो हैं ये सीबीएसई के हैं साथियों, ये बच्चे जो हैं आईसीएसई के हैं। अगर चाहते हो बेटा इनसे कंपीट करना तो भैया पूरी तरह से अपने आप को बदल लो बेटा। ये सीबीएसई और आईसीएसई के कंपेयर में जाना चाहते हो तो भैया पूरी तरीके से अभी से अपने आप को ढाल लो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और तुम्हें लग रहा है कि हम बिहार बोर्ड के पीवाईक्यू को लगा करके, गेस पेपर के 4 प्रश्न को लगा करके हम बिहार बोर्ड अपितु हम पूरे साम्राज्य को जीत लेंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हें जागना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सिलसिला तो अभी यहीं तक नहीं रुकेगा। अगर आप जाग गए, यकीन मानो आपके जितना शक्ति
पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, क्योंकि बिहारी बिहारी, तुम बिहारी हो बेटा, और तुम्हारे नसों में मेहनत का खून दौड़ता है बेटा। तो अपने उस मेहनत के खून को उबाल मारो और पूरी तरह से अपने आप को तैयार करो कि सिर्फ इनसे नहीं कंपीट करना है, हमें सिर्फ इनसे हमें कंपीट नहीं करना है, हमें यहां तक जाना है, हमें यहां तक जाना है। अब तुम पूछ रहे होगे सर ये क्या है? एनडीए बच्चा, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो कौन से बच्चे होते हैं जो 12वीं के बाद डायरेक्ट एनडीए में जाते हैं? आखिर वो भी तो बच्चे ही होते हैं। कैसे पढ़ते हैं? क्या इसी तरह से पढ़ोगे तो तुम क्या यहां पे जा पाओगे बेटा? कभी संभव नहीं है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12वीं पढ़ते ही, 12वीं पास होने के बाद इस एग्जाम को क्रैक करके वो लेफ्टिनेंट बनते हैं, बटालियन को संभालते हैं, बटालियन को लीड करते हैं, आगे चल के कर्नल बनते हैं, देश की सेवा करते हैं बेटा, उसी जुनून के साथ। तो क्या तुम्हारे लिए यह संभव है बेटा? वो जाकर के आगे आर्मी ज्वाइन करते हैं, एयर फोर्स ज्वाइन करते हैं और भैया उनको लीड करते हैं। वो कौन होते हैं? वो भी तो तुम्हारे से ही में से होते हैं। तो इसी तरह से पढ़ोगे तो क्या तुम आगे कुछ कर पाओगे बेटा? नहीं, तुम्हें बदलना पड़ेगा। आज से, अभी से अपने आप को समझना पड़ेगा बेटा। यही नहीं, आप कि इसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उसके लिए सीयूटी का एग्जाम होता है। उसको भी क्रैक करने के लिए तुम्हारे पास पोटेंशियल तो होना चाहिए। तुम्हारी पोटेंशियल को तो खत्म कर दिया गया, वही पीवाईक्यू दे करके तुम्हारी सोचने की शक्ति को कम कर दिया गया। तो तुम चाहते हो बेटा सीवीटी को क्रैक करना, तुम्हें चाहते हो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुम्हें 12वीं कक्षा से ही, 11वीं कक्षा से ही मेहनत करना पड़ेगा, उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हमें पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, हमें अपने युद्ध के लिए। बच्चा, तुम होता क्या है अपने आप को तैयार करने के लिए? तुम तैयार तो होते हो बेटा, तैयार होते हो। तुम इस चीज को हो सकता है ये वीडियो देख करके तुम्हारे अंदर थोड़ा सा उबाल आएगा, और उबाल आएगा और इस तरह से तुम्हारा ग्राफ बनेगा बेटा। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनने वाला है, कुछ इस तरीके से आपका, अगर इसे भौतिकी भाषा में हम समझाएं बेटा, तो इस तरह से तुम्हारा कुछ ग्राफ बनने वाला है। हाँ, यकीन मानो, यही सच्चाई है, यही सत्य है, यही सच्चाई है, यही सत्य है, यही सत्य है बेटा। क्योंकि तुम इसके आगे करना ही नहीं चाहते हो। तुम अभी हो सकता है इस वीडियो के बाद, या तुम्हें बाबा, तुम्हारी मम्मी अगर डांटेंगी, पढ़ने के लिए बोलेंगी, तो तुम स्टार्ट तो करते हो सकता है कक्षा 11 में तुम्हारे अंदर आया, तुमको कोई बोला, तुमको कोई पढ़ने के लिए बोला, तुम फर्स्ट डे पूरे एनर्जी के साथ 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना स्टार्ट करते हो। कक्षा 11 में तुम आए, पूरा बढ़िया से टेबल को सजाए और तुम्हें लगा कि मैं जंग जीत जाऊंगा, और तुम्हें ऐसा ही लगता है। तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद होता क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारे डेविएशन आते हैं। तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, पढ़ाई को रोक देते हो। और एक बार ऐसा होता है कि तुम्हारे क्या होते हैं बेटा, तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत सारे बैकलॉग लग जाते हैं। और ये बैकलॉग की समस्या इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि अंततः तुम्हारा जो ग्राफ होता है नीचे गिरना लगता है, यानी जो ढाल होता है वो नेगेटिव होने लगता है, यानी जो स्लोप होता है वो ऋणात्मक में जाने लगता है, और तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। डिमोटिवेट होते होते अंततः तुम्हें लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो बिहार के लाखों छात्र कर रहे हैं। तुम्हें भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? पीवाईक्यू की जरूरत। अरे क्यों पीवाईक्यू की जरूरत पड़ेगी? अगर तुम साल भर उसी माध्यम से पढ़ते बेटा, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चाहे कहीं से भी सवाल आए, तुम तो क्रैक कर जाते। तुम्हें पीवाईक्यू की जरूरत पड़ती। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई 4 सवाल ऐसा दे दे हमें गेस्ट पेपर का, और हम वही तैयार कर ले और वही सवाल एग्जाम में आ जाए और हम क्रैक कर ले। तो बेटा, इस ग्राफ को, इस पद्धति को तुम्हें बदलना पड़ेगा, इसे कट करना पड़ेगा, पूरी तरह से बाइकआउट करना पड़ेगा, और तुम्हें एक नया आयाम तैयार करना होगा, और तुम्हें एक नया ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये नया ग्राफ कुछ इस तरह से होगा बेटा, नया ग्राफ इस तरह से कुछ होगा
यकीन मानो, अगर तुमने ये ग्राफ बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यानी हमेशा एक्सीलरेट करने का मतलब थमने का नाम न लो बेटा। पूरे इस एक साल इतनी मेहनत कर दो बेटा, इतनी मेहनत कर दो कि जब तुम टॉप पे पहुंचो, यानी जब बिहार बोर्ड को टॉप करो, तो तुम्हारे अंदर खुद एक ऊर्जा आएगी सकारात्मक, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी बेटा। तो आज से अपने अंदर एक प्रण लेना है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। और बेटा आज से ही, अभी से ही अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो बच्चे जा चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनकी बात छोड़ो, अब तुम अपनी बात करो। जो बच्चा अब कक्षा 12 में आया है, जो बच्चा कक्षा 11 में आया है, जो 11 में आया है वो तो और अच्छी बात है, जो 12 में आ गया है उसके पास समय नहीं है। अपने आप को आज से ही, अभी से अपने आप को तैयार कर लो बेटा। प्यारे साथियों, हम आपको फिर से एकदम जीरो से तैयारी कराने जा रहे हैं बेटा। आज से ही, अभी से पूरे बिहार को बदलने का अगर तुम हुनर रखते हो बेटा, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आज से ही, अभी से ही स्टार्ट करो। हमें वो 10 दिन का मेहनत नहीं चाहिए, हमें 1 महीने का मेहनत नहीं चाहिए, हमें साल भर का मेहनत चाहिए। हमें बिहार बोर्ड को ही टॉप नहीं करना है, हमें पूरे भारत में अपने आप को नाम करना है। और वो तभी होगा जब हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे। यानी डे 1, यानी अभी तुम्हारा जो बैच आने वाला है हुंकार 2026, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं जो हुंकार 2026 ज्वाइन कर लिए हैं, या बेटा नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हो बेटा, क्योंकि हम डे 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी साल मेहनत करो बेटा, और इसका रिजल्ट जब मिलेगा तो तुम अपने अंदर खुद झांक पाओगे और समझ पाओगे। आज का डेट रख लो और उस दिन का डेट रख लो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम खुद अपने आप को एक परिवर्तन रूप में पाओगे। तो बेटा मुझे इतना ही बस कहना था कि अपने आप को सुधार लो, नहीं तो कक्षा 12वीं बहुत मुश्किल होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।